Good morning, students. How are you? I think that you all are fine. In the previous class, we have read about Dr. Bhimrao Ambedkar, Bhai, and Dr. Vikram Sarabhai, Homi Jahangir Baba. We are reading lesson number 16 of EVS. In this lesson, today we will read about Pandit Madan Mohan Malviya. He was a poet and freedom fighter and the founder of Banaras Hindu University. Okay, today, now we are going to start. Annie Besant has expressed her views about a person in very emotional words. एनी बेसेंट ने बहुत ही भावनात्मक शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है एक व्यक्ति के बारे में. शी सेड, उसने कहा, आई कैन डेफिनेटली से, कि मैं यह निश्चित रूप से कह सकती हूँ दैट कि अमोंगेस्ट सेवेरल ओपिनियंस, यानी बहुत सारे विचारों के बीच में या राय के बीच में, ओनली मालवीय जी महाराज स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इंडियन यूनिटी, कि सिर्फ मालवीय जी महाराज जो हैं वो भारत की एकता के प्रतीक के रूप में खड़े हुए हैं या फिर वो माने जाते हैं. एंड दैट पर्सन वाज पंडित मदन मोहन मालवीय, और वो व्यक्ति है पंडित मदन मोहन मालवीय. ही वाज ए पोइट बाय बर्थ, वो जन्म से ही एक कवि थे. हिज पोइटिक नेम वाज मकरंद, वो मकरंद नाम से कविताएं लिखा करते थे. He had a strong desire that such an education system or educational institute should be established in India where due respect can be given to our Indian culture. उनकी एक बहुत ही दृढ़ इच्छा थी कि भारत की ऐसा सिस्टम ऐसा एजुकेशन सिस्टम और ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भारत में स्थापित होना चाहिए जहाँ पर भारत की संस्कृति को, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उसे रिस्पेक्ट दिया जा सके. टू फुलफिल दिस एम, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, एम लक्ष्य, ही डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश ए यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने वाराणसी में एक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी स्थापित की जिसका नाम रखा उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी. Thus, इस प्रकार, he expressed his views about the project in the 21st session of the Congress Committee. और इस प्रकार उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में जब कांग्रेस समिति की 21वां सेशन हुआ तो उसमें उन्होंने इसके बारे में विचार रखा था. Then, on the holy day of मकर संक्रांति, तब मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर he got as donation the land required to establish the university from the king of Banaras. तो मकर संक्रांति के पवित्र दिन पर उन्हें बनारस के राजा के द्वारा उन्हें यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए डोनेशन के रूप में ज़मीन प्रदान की गई, उपलब्ध कराई गई. रिक्वायर्ड यानी उपलब्ध कराई गई, जो उनको ज़रूरत थी. टुडे, आज, इट इज़ नॉन एज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज उस यूनिवर्सिटी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. आफ्टर गेटिंग द लैंड, ज़मीन प्राप्त करने के बाद, मालवीय जी स्टार्टेड कलेक्टिंग द डोनेशन, उसके बाद उन्होंने उसके लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया. Whenever he went, wherever he went, जहाँ भी वह गए, he used to explain his scheme of national education to the people and he started getting a large amount of money. जहाँ भी वो जाते, अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के वो स्थापना करने जा रहे थे, उसके बारे में, उस स्कीम के बारे में वो लोगों को बताते थे. इससे उन्हें धीरे धीरे बहुत अधिक धन प्राप्त हो गया. ग्रेजुअली ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वाज कलेक्टेड, धीरे धीरे उनके पास बहुत अधिक धन प्राप्त हो गया. मालवीय जी आल्सो वेंट टू हैदराबाद, मालवीय जी हैदराबाद भी गए.
and obtained huge donation from the liberal Muslim ruler निज़ाम। और वहाँ का जो निज़ाम था, स्वतंत्र मुस्लिम शासक था, उससे उन्होंने बहुत अधिक डोनेशन प्राप्त किया। He traveled across the whole nation and collected approximately 64 लाख रुपीस। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लगभग 64 लाख रुपए 64 लाख रुपीस उन्होंने इकट्ठा किए। गांधी जी हैज सेड, गांधी जी ने कहा है, आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी। उन्होंने कहा है कि मैंने एक साधन बनाने का जो तरीका है, साधन बनाने की जो कला है, वो मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से सीखी है। He was a great patriot and had a strong dedication towards our culture, कि वो एक बहुत बड़े देशभक्त हैं और उनका अपने हमारे देश की जो संस्कृति है उसके प्रति बहुत अधिक समर्पण का भाव है। He proved to be a real revolutionary leader, वो एक वास्तविक क्रांतिकारी नेता के रूप में साबित हुए हैं। He raised the spirit of India, उन्होंने भारत की जो आत्मा है उसको बढ़ाया है, यानी भारत की भावना को बढ़ाया है। He believed, वो विश्वास करते थे, We will remain slaves until nationality is not assimilated in education। उनका मानना था कि हम तब तक गुलाम रहेंगे जब तक कि हम शिक्षा के अंदर राष्ट्रीयता को मिक्स नहीं कर लेते या उसको मिला नहीं लेते। It will not be an exaggeration, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी ये बड़ा चढ़ाकर नहीं कैसे कहेंगे कि इफ़ वी से दैट ही वॉज द टीचर ऑफ द नेशन, कि वो देश के, राष्ट्र के टीचर थे, राष्ट्र के अध्यापक थे। इन दिस लेसन वी हैव लर्न दैट डॉक्टर विक्रम साराभाई लॉन्च्ड इंडिजीनियस सैटेलाइट्स इन स्पेस, कि उन्होंने स्पेस के अंदर बहुत से विशेष सैटेलाइट्स को स्थापित किया है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया है अणुविज्ञान के क्षेत्र में। जीजाबाई मेड शिवाजी ए ग्रेट वॉरियर, जीजाबाई ने शिवाजी को एक बहुत बड़ा योद्धा बनाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे देश का जो संविधान बनाया गया है वो डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में बनाया गया है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we will do the question answer of this lesson. Okay, bye.